एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो ये परसेंटेज की जो क्लास चल रही है इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्लास था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिली और बेस्ट तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन के द्वारा मैं समझाया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस चैप्टर में। तो मैंने टोटल पहले ही बताया था कि 11 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इस चैप्टर से पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हो, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ के कर सकते हो। हम लोग प्रतिशत वृद्धि पे क्वेश्चन पढ़े हैं कि राम की आय श्याम की आय से इतने परसेंट वृद्धि है तो किसका कमी है। आय व्यय पे सीखे हैं कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है, इतना खर्च करता है तो अंत में कितना बचता है। क्षेत्रफल पे पढ़े हैं हम लोग क्वेश्चन कि कैसे क्षेत्रफल किसी आयत का बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ता है तो क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है। चुनाव होते हैं तो चुनाव में कोई व्यक्ति जीतता है तो कितने परसेंट वोट से जीता है या कितने वोटर दिए थे वोट। बहुत सारे टॉपिक सीखे हैं हम लोग। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके पहले उसको देख लीजिए फिर इसको वीडियो देखिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पॉइंट नंबर 6 जो कंप्लीट कर चुके थे 7 से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट इसमें हम लोग बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। आपको देखो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। आप क्वेश्चन तो करने लगते हो तो जब आपके पास पूरा कर सकते हो स्क्रिप्ट रहेगा कि इतने क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके जब भी बुक में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत मैच करा सकते हो कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे इस फार्मूले से करना है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, एक बार फिर से व्यवस्थित कर लीजिए। इस क्लास की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है परिवर्तन बैच की कि सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित मिलेंगी और एक जगह मिलेंगी ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए और आप साथ ही साथ खुद एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। चलिए तो हम पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले एक बार लाइक कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं मज़ेदार क्लास, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 7 में देखो 6 टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका था आपको कैसे कैसे आता है, ठीक है। 7वें में हम लोग मिश्रण पे पूछेंगे। क्या मिश्रण पे आधारित प्रश्न लिख लेना अपने कॉपी में, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। देखो मिश्रण पे आधारित प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से ही पूछता है, ठीक है। और आप सोचोगे कि हाँ सर बता दिए तो होगा ही होगा और कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो इसको मैं क्वेश्चन के द्वारा समझा देता हूँ कि मिश्रण पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दे देगा क्वेश्चन कि 15 लीटर, देखो मिश्रण से 15 लीटर मिश्रण है, मिश्रण का मतलब कोई लिक्विड हो सकता है, दूध होगा, पानी होगा, चीनी होगा, चाहे जो भी वो 15 लीटर घोल में, कोई भी 15 लीटर घोल है तो 15 लीटर घोल में बोल देगा कि 40% क्या है, चीनी है, 40% चीनी है, शुगर है, ठीक है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। फिर कह रहा है इसमें 3 लीटर, इसमें 3 लीटर और चीनी मिला दिया जाए, और चीनी मिला दिया जाए। ध्यान से क्वेश्चन को समझना और करना आप ही को है। मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में आपको बताना है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया कि नए मिश्रण में आपको बताना है कि चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। चीनी की शुगर की प्रतिशत मात्रा कितनी है। चलो बताओ सभी लोग साथ ही साथ सॉल्व करो, अगर आ रहा है तो सॉल्व जरूर करो। और मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिश्रण वाले आए तो पहले 15 लीटर, चलो सॉल्यूशन आप करते रहो और यहाँ देखते रहो। देखो 15 लीटर मिश्रण था, पहले घोल था कोई भी, ठीक है। तो 15 लीटर पहले इसमें कोई घोल था। फिर कहा इसमें 40% चीनी है, 15 लीटर में 40% चीनी है। चलो तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे कि चीनी जो है, चीनी शुगर जो है वो कितना है, 40% है। तो पानी कितना होगा, आप बोलोगे सर पानी जो तो बचेगा वो पानी ही तो होगा, तो पानी 60% होगा। अच्छा तो 40% है तो 15 लीटर का कितने लीटर हुआ, तो आप निकाल लोगे कि 15 लीटर का हम 40% अगर निकाल दे तो चीनी की मात्रा मिल जाएगी। तो 40% जब निकालेंगे परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो हमने क्या बताया था कि 1/100 होता है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 3 बार में 15, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 लीटर क्या है, चीनी है। 15 लीटर में 6 लीटर चीनी है।
और जो बचेगा वो पानी होगा। तो कितना बचा, 15 में से 6 लीटर चीनी हो गया, तो 9 लीटर क्या हुआ, पानी हुआ, क्योंकि 9 6 दोनों मिला के 15 होना चाहिए। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 6 लीटर हमारा क्या है, चीनी है, इसमें 3 लीटर चीनी और मिला दिया जाते हैं, यानी कि जो नया मिश्रण है, मिश्रण में चीनी कितना हो गया। आप बोलोगे सर पहले तो 6 लीटर था ही, पहले 6 लीटर था, 3 लीटर और मिला दिया, यानी कि अब 9 लीटर चीनी हो गया। ठीक है, 9 लीटर जब चीनी हो गया तो आपको अब बताना है कि ये 9 लीटर जो है टोटल अब कितनी मात्रा है परसेंटेज में। बात ध्यान से सुनना, 9 लीटर हो गया, हाँ हो गया। 15 लीटर पहले से था, 15 लीटर पहले से था, इसमें 3 लीटर और मिला दिया गया, तो अब ये कितना हो गया, 3 लीटर इसमें और मिला दिया गया। तो आप बोलोगे अब सर 18 लीटर हो गया, अब 18 लीटर हो गया। तो 18 लीटर में आपको बताना है कि ये जो 9 लीटर है चीनी, उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इसमें 3 लीटर और पानी यहाँ कर लो, चीनी ना लग के, क्योंकि चीनी लिखोगे तो सीधे सीधे 50 आ ही जा रहा है, दिख रहा है कि 18 लीटर में 9 लीटर चीनी है तो 50% होगा। हम यहाँ पे पानी कर देते हैं ताकि क्वेश्चन और ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाए। चलो, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, यानी 15 लीटर पहले से था, 3 लीटर और मिला दिए, तो मिश्रण तो 18 लीटर हो गया, लेकिन चीनी जितना था उतना ही रहेगा, हाँ उतना ही रहेगा। चलो, तो अब इसको सॉल्व करो कि नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा, पहले जो 40% थी, अब पानी 3 लीटर और आ गया, तो अब ये कितने परसेंट है। तो सुनना एकदम अच्छे से, पहले आप संख्या निकाल लिए कि लीटर में कितना कितना है। ठीक है, हमको मालूम चल गया कि 6 लीटर चीनी है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मिश्रण 15 से बढ़ के 3 लीटर और आ गया, पानी 18 लीटर है। तब हमें बताना है कि 18 लीटर में ये जो 6 लीटर चीनी है ये कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी परसेंटेज निकालना हो, तो जिसका निकालना हो, चीनी का निकालना है तो उसकी जितनी मात्रा हो गुणे 100 कर देना। हमें चीनी की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो जितना लीटर चीनी होगा उतना गुणे 100, और जिससे निकालनी होगी, अब हमें 18 लीटर से निकालनी है तो जिससे निकालनी होगी उसको नीचे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत का। अपने माइंड में रखना, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये आपके दिमाग में रहना है कि जिसका निकालना है उसका गुणे 100, और जिससे निकाला जाता है वो वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, याद रखना। तो अब हमें 18 लीटर से निकालना है, 18 लीटर में बताना है कि कितने लीटर अब ये चीनी है। बात क्लियर है। तो 6 से कट जाएगा 18 3 बार में, 100/3, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% हो गया। ये आपका आंसर होगा। देखो समझो, पहले 40 लीटर था, पानी और मिला दिए तो चीनी जाहिर से बात है उसकी परसेंटेज मात्रा कम होगी, तो कितना हो गई 40 से अब 33। क्लियर है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, और अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सीखने वाले जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जनसंख्या पे आधारित प्रश्न हम सीखेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और ये 30 दिन में आपका पूरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया जाएगा यहाँ से। बिल्कुल परसेंटेज देखो इसी हिसाब से पूछेगा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट में दे दिया कि आप पहले जो भी मिश्रण दिया होगा अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे, अलग अलग जब मात्रा निकाल लेंगे, फिर जिसका पूछे, पानी का पूछे, चीनी का पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 8वां पॉइंट आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट, वो नाम है क्या, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या पे भी पूछता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे लिख लो जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ये पॉइंट नंबर आपका 8 कॉपी में लिख लेना। चलो, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखो कैसे पूछेगा। दे देगा कि किसी नगर की जनसंख्या अभी वर्तमान में इतनी है, यदि प्रति वर्ष इतने % की दर से वृद्धि हो रही है तो 5 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी जनसंख्या। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही साथ एंजॉय हो जाएगा। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके बुक का ही मैं करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो।
ठीक है। तो जनसंख्या पे अगर प्रश्न पूछेगा तो फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला क्या लगेगा, जो फार्मूला लगेगा वो याद रख लीजिए, A बराबर P 1+R/100 के पावर में T, इसको लिख लेना। अगर P क्या है, P वर्तमान जनसंख्या है, A क्या है, कितने साल बाद जनसंख्या पूछा है। अगर दे देगा कि किसी वर्ष की क्वेश्चन दे देगा, चलो एक क्वेश्चन आपके बुक का लेता हूँ, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है प्रति वर्ष, और क्या कह रहा है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यानी कि वर्तमान जो जनसंख्या है अगर वो 1 लाख है, तो आपको बताना है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन समझो और सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, अगर वो प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इस फार्मूले का हमेशा आप यूज करना। टी क्या है, समय है, आर क्या है, रेट है, किस रेट से वृद्धि हो रही है, पी क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है, और ये फार्मूला आप सीखे होंगे किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, जनसंख्या में भी, ठीक है। और पी आप वैल्यू रख दो, इसका सोल्यूशन, ये क्वेश्चन आपको मिल गया, आप इसका आंसर बताओ 3 साल बाद कितनी होगी। अगर अभी 1 लाख है तो सभी लोग फटाफट से सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ देखते हैं कि आप कितने एक्यूरेट कर पाते हो, और आंसर कमेंट करके बताते रहो कि हाँ सर इतना आ गया 3 साल बाद जनसंख्या। चलो ठीक है, वैल्यू मैं रख दे रहा हूं, आप कीजिए। पी की वैल्यू 1 लाख रख दो, 50 होते हैं 1 लाख में ना, चलो तो यहाँ पे 50 कर लेते हैं। अच्छा, ब्रैकेट में 1+R 10 दिया है, 100 रहेगा, पावर समय कितना दिया है, आप बोलोगे सर 3 साल, तो 3 साल रख दो। चलो अब इसको आप सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, 5 0 रखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 से कम 10 और 11, यानी कि 11 के पावर में 3, तो 3 बार 11 का गुणा कर देंगे, और 10 के पावर में 3 यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10। ये पावर में 3 था तो इसलिए यहाँ पे 11/10 आता, तो 11 को भी हमने 3 बार खोल दिया, 10 को भी, तो 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, तो 100 बचा यहाँ पे और 11 का यहाँ पे, तो 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1331, कितना 1331 आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करने में 2 0 और बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 0 यहाँ पे है। तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,33,100 ये न्यू जनसंख्या हो गई। देखिए 1 लाख थे, 3 साल में बढ़ के कितना हो गए, 1,33,100। अगर पूछ देता कि कितनी 3 साल में कितनी वृद्धि हुई है, तो भी आप यही करोगे, ये करके आप बता दोगे पहले 1 लाख था अब इतना है, 1,33,000 करीब, तो कितना बढ़ा, तो 33,100 नया जनसंख्या बढ़ गया। पॉइंट नंबर 8 क्लियर है। अच्छा, इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन बताता हूं। अगर वो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको लगेगा कि सबसे हार्ड है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से बता दूंगा इजीली कि आप उसको भी सीख लोगे और कर लोगे, ठीक है। चलो इसी में एक पॉइंट और आपको बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, मैं इसको इरेज करूं। चलो देखो होता क्या है क्वेश्चन में, जनसंख्या पे कभी कभी क्या करता है कि दे देगा कि पहले वर्ष 5% बढ़ी है जनसंख्या, दूसरे वर्ष 8% कम हो गई, तीसरे वर्ष फिर से 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या जब मिक्सअप कर दे, अगर मान लो आपके गांव में कोई लोग है, किसी साल 10% जनसंख्या बढ़ गई और उसके अगले साल 3% कम हो गई, फिर उसके अगले साल 8% फिर से बढ़ गई, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, अगर वर्तमान जनसंख्या दी रहेगी तो। इस टाइप के क्वेश्चन तो समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगला वाला बताने जा रहा हूं, ठीक है। और लिख लो, पॉइंट करके नोट करके लिख लेना, बहुत ही काम की चीज है। यदि जनसंख्या, चलो इसको क्वेश्चन के द्वारा ही बताऊंगा मैं, यदि जनसंख्या प्रति वर्ष अलग
अच्छा, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, इसका PDF भी दूंगा मैं आपको। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष अलग अलग क्या हो, दर से बढ़े या घटे, देखो पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बढ़े या घटे तो T वर्ष बाद जनसंख्या कैसे निकालेंगे। T का मतलब 3 साल 4 साल, ठीक है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो कैसे करोगे आप इसको, एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको करा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन एक है, देखो क्वेश्चन आपके बुक का ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कन्फर्म हो, ये ना बोलो कि सर क्वेश्चन अपने मन से बता दियो, ऐसा नहीं आता है। आपके बुक का क्वेश्चन है और आएगा भी। क्वेश्चन कह रहा है कि चलो, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% क्या होती है, घट जाती है। घटने का मतलब डाउन हो गई। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। 8% क्या हुई, दूसरे साल बढ़ गई, ठीक है। और तीसरे साल 10% घटी। तीसरे साल फिर से क्या हुई, 10% इनकी जनसंख्या फिर से घटी। तो आपको बताना है, यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 वर्ष थी, यानी कि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख। तो 5 लाख में कितने जीरो होते हैं, आप बोलोगे 5। तो 3 वर्ष पूर्व यदि उनकी जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या इस समय जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, क्या पूछ रहा है। मतलब 3 साल पूर्व किसी नगर की जनसंख्या 5 लाख थी, ठीक है। तो पहले साल मतलब 5% घट गई, फिर 8% बढ़ी, फिर 10% घटी। तो अब इस समय करंट टाइम में, वर्तमान में 5 लाख से बड़े होंगे घटे होंगे जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो सिंपल सा फार्मूला, इसी के फार्मूले पर लिख लेना। आपको कुछ नहीं करना है वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए। जब भी वर्तमान जनसंख्या निकालना हो आपको, तो कैसे निकालोगे, शानदार ट्रिक। जितना दिया हो वर्तमान में उसको लिख दो। तो आप बोलोगे 5 लाख, ठीक है। 5 लाख में कितने जीरो होंगे, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। लाख में हमेशा 5 जीरो होता है, याद रखना, काम देगा, ठीक है। अच्छा, पहले वर्ष क्या होती है, 5% घटती है, मतलब इसका 5% कम कर दो, यानी कि 95%। हमने क्या बोला था कि जितना भी घटता है बढ़ता है, आप 100 में उतना जोड़ दो या घटा दो। तो 5% घट रही है, तो यानी 95% अभी बची है। हाँ, तो 100 में से हमने 5 क्या किया, घटा दिया, तो इसलिए 95 गुणे अगले वर्ष क्या हो रही है, इसके साथ 8% बढ़ गई, यानी अब जो ये है इसका 8% बढ़ गई, यानी कि 8 बढ़ गई, यानी कि 108% हो गया। 100 में हमेशा जोड़ेंगे या घटाएंगे, जितना दिया होगा, ठीक है। तो इसका आ गया, क्या हो गया, 8% बढ़ गया। अच्छा, 2 साल तक ये हुआ, तीसरे साल फिर क्या होता है, 10% और घट जाती है, यानी कि 10% और घटेगा, मतलब 100 के जगह 90 हो जाएगा, ठीक है। समझो कि ये हो कैसे रहा है, कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है कॉन्सेप्ट कि अगर जनसंख्या घट रही है तो 100 में उतना माइनस करेंगे जितना परसेंटेज घट रही है। बढ़ रही है तो 100 में वही प्लस कर देंगे, घट रही है तो 100 में वही माइनस कर देंगे, यानी कि 10। अब इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने है। और मुझे करके बता दो, 2 जीरो 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो और कैंसिल हो गए, 1 जीरो इसका कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 9 बचा, ठीक है। तो आप कर सकते हो 5 9 45 गुणे 95 गुणे 108। अब ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, करके मुझे बताओ कि अभी 5 लाख है तो 3 वर्ष बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। चलो इसका फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 5 9 45 हो गया है, 95 108। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,61,700। अब ये आप करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, 4,61,700। कन्फर्म है, ये आ रहा है कि नहीं आपका, 4,61,700। क्लियर है। तो ये दूसरा टाइप इसी में हो गया। अच्छा, अब एक टाइप और सीखेंगे, इसका पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, एकदम माइंड में सेव कर लो डाटा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक लाइन है, एक लाइन से भी कम है,
आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि कैसे करने हैं, ये सोच आपको डेवलप करनी होगी, ये प्रैक्टिस से आप करोगे, ठीक है। और हम आते हैं पॉइंट नंबर 9, जो कि संख्याओं पे आधारित प्रश्न। परसेंटेज वाले चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपकी बुक में 2-3 टाइप का दे के कंप्लीट करा देगा, तो लेकिन आपको जानना पड़ेगा, और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो, तो आपका फायदा है, टोटली आपका फायदा मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो, प्रतिशत वाले चैप्टर से ही हम आपको एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, और वो है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। मतलब संख्याओं से कैसे परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो संख्याओं पे आधारित प्रश्न लिख लेना। अगला टाइप संख्याओं पर, देखो ऐसे पॉइंट वाइज आप पढ़ोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। संख्याओं पे आधारित प्रश्न कैसे पूछ देता है, दे देगा किसी संख्या का इतना परसेंट उसके इतने परसेंट से इतने अधिक है या ज़्यादा है, पूछता है। तो एक क्वेश्चन आपको ला लेता हूँ, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग, क्योंकि इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा ही समझ सकते हैं, और इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन के लेवल तक जाके सोच पा रहे हो कि नहीं, और नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी। कोई क्वेश्चन इजी या हार्ड नहीं होता, अगर आप उसको सोच पा रहे हो तो वो आपके लिए इजी हो गया, नहीं सोच पा रहे हो तो वो ही आपके लिए हार्ड है। तो क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से, देखो क्वेश्चन बन गया, उसके 65%, तो परसेंटेज वाला चैप्टर आ ही गया। 65% से 60 अधिक है। चलो, आपको बताना है वह संख्या है, वह संख्या कितनी है। चलो बताओ, बता दो, सभी लोग फटाफट से आंसर करो। देखो, मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को लाने का केवल एक ही है कि आपके माइंड में एक से फिर बार रिवाइंड करा दूं और आप क्वेश्चन को समझ लो, नोट कर लो अपने कॉपी में, और तुरंत बताओ आंसर कितना होगा। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। तो हमें वो संख्या मालूम ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, पहले नहीं मालूम है तो मान लेते हैं। चलो इसका सलूशन मैं बताता हूँ। माना वह संख्या x है, x मान लिए, तो किसी संख्या का यानी कि x का जो 4/5 है, 4/5 है मतलब 4 × 5 है, उसके 65% से, यानी कि जो संख्या है संख्या x है, इसके 65% से कितने हैं, 60 अधिक है, तो 60 अधिक कर दो। बस ये आपको इक्वेशन बनाना होगा। ये क्वेश्चन लैंग्वेज जो दिया था इसको समझ के फिर से समझो। किसी संख्या का, यहां पे लिख लो, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो किसी संख्या को हमने मान लिया कि x है, और इसी का 4/5 भाग उसके यानी कि संख्या के 65% से 60 अधिक है। वही तो हमने लिखा, 65% को आप परसेंटेज हटा के यहाँ पे चाहो तो 100 लिख सकते हो। अच्छा, x वाली वैल्यू एक साइड कर दो, x वाली वैल्यू एक साइड कर सकते हो आप, आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो, तो इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 4 का गुणा कर दो, 4x/5 माइनस, अच्छा इसको आप कैंसिल कर सकते हो 5 से, तो 5 एकम 5, और कितना बचा 15, 5 3 15, और 5 से 5 दूना 10 20, यानी कि 13x/20 इधर आएगा माइनस में, 13x/20 बचा कितना है 60। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कौन नहीं बता सकता, आप बता सकते हो, आपके दोस्त भी बता सकते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो, 5 और 20 का एलसीएम लेंगे 20 होगा, तो 5 से 20 4 बार में, 4 का गुणा ऊपर करेंगे 16x, माइनस 20 से 20 में एक बार, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 13 में, तो 13x ही होगा बराबर 60। अच्छा, 16x में से 3x घटाएंगे, तो आप बोलोगे सर 16x में से 3x घटाओगे तो 3x बचेगा, 20 का गुणा 60 में करोगे तो 6 दूना 12, यानी कि 6 दूना 1200, तो 3x बराबर 1200, तो x बराबर क्या आया, x बराबर 1200/3, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 3 400, x की वैल्यू आ गई। चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आप समझ गए होगी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 लाइन में आप कर सकते हो। आपको समझना है कि आप क्वेश्चन कैसे बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ गए कि नहीं, लाइक कर लेना,
समझ गए? तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि सभी चैप्टर को मैं इसी तरह पढ़ाने वाला हूँ और मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप उसको और समझने की कोशिश करो और आएगा, इसकी फुल गारंटी है, क्योंकि इतनी व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज़ें कराई जा रही है। चलो 9 पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट देखो, इस टाइप का देखो आपको फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताया करो। आपका हर कमेंट में देखता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको जब समझ में आता है चीज़ें तब जाके दिल भी मेरा करता है क्या, गार्डन गार्डन। ठीक है, ठीक है। 10वां पॉइंट बहुत ही अच्छे से, फिर से 10वां पॉइंट, और ये है आपके परीक्षा से। परीक्षा आप देते हो, परीक्षा में पास और क्या, फेल। कोई लोग पास होते हैं, कोई लोग फेल होते हैं, पर परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आपको देखो पेपर होता है तो कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल भी होते हैं। बोर्ड का पेपर दोगे तो होगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है ये हमें समझना होगा, और ये प्रतिशत में ही लेकर जाएगा क्वेश्चन। आपको पूछेगा, दे देगा कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी किसमें, गणित में। ठीक है, जो 60% विद्यार्थी हैं गणित में, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, 70% अंग्रेजी में, 70% इंग्लिश में, और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। कोई एग्जाम हुआ है तो एग्जाम में जो टोटल है उसमें 60% जो स्टूडेंट है वो मैथ में पास होते हैं, 70% इंग्लिश में पास होते हैं, और 50% दोनों में। यानी कि अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, इसमें कितने हो जाते हैं, 70%, और दोनों में, दोनों का मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों में 50%। ये क्या होते हैं, पास होते हैं, इतने विद्यार्थी। चलो मान लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट हुआ आपके कॉलेज में, तो जितने लोग पेपर दिए उसमें केवल 60% लोग मैथ में तो पास हो गए। ठीक है, और 50%, 70% लोग इंग्लिश में हो गए पास, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको भी पास किए होंगे, इसको भी किए होंगे, तो दोनों में, यानी कि दोनों में जो पास हुए हैं वो मिला के 50% है। बात समझना, दोनों में पास हुए हैं। तो आपको बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टोटल जो स्टूडेंट थे उसमें से कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो याद रखना, क्या याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे। याद आ गया आपको, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाँ याद आ गया। तो अब इसको करके दिखाओ, कैसे करोगे। जब भी पास, मैक्सिमम पास का दिया रहता है या तो फेल का दिया रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि पास का दिया रहता है, तो पूछ देगा कि कुल कितने % विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम चांस से 2 सब्जेक्ट होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन यहाँ पे चलो मैं कर देख के बताता हूँ कि कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए। तो देखना, हमेशा जब भी पास का दिया हो तो फेल का निकाल लेना। अगर 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए, फेल। आप बोलोगे 60% पास हैं तो 40% नहीं पास है, यानी ये फेल है। गणित में 70% पास है यानी कि 30% नहीं पास है, जो कि फेल कहलाएंगे। और दोनों में 50% पास है यानी 50% फेल भी होंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 का मानते हैं हम लोग। तो ये हो गया, फेल का हमें मालूम हो गया। तो सॉल्यूशन में हमें फेल की जरूरत है, हमें पास से मतलब नहीं होनी चाहिए, हमें मतलब होगा किससे, फेल से, कि फेल कितना हो गए। ठीक है, तो देखो अच्छे से समझना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें समझने आएंगी। उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण विद्यार्थी, यही तो पूछा है, विद्यार्थी। तो कितने स्टूडेंट क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। आप पहले 100 होता है टोटल, तो 100 लिख दो, क्योंकि 100% में से ही होंगे। तो 100 माइनस, देखो फार्मूला भी लिख लो, एक विषय में प्रतिशत फेल, पहले विषय में कितने % फेल हुए, माइनस
दूसरे विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, ठीक है। अच्छा, दूसरे विषय में फेल हो गए कितने परसेंट, प्लस दोनों में फेल, क्या परसेंटेज वैल्यू है ये, याद रखना। 100% में से एक विषय में जो फेल हुए उनको निकाल देंगे, दूसरे विषय में जो फेल हुए उनको निकाल देंगे, और ये जो दोनों विषय में फेल हुए इनको जोड़ेंगे। केवल जोड़ने वाला यहाँ लास्ट में रहेगा। आपका आंसर आपके सामने आ गया। वैल्यू रख दो, आपको आंसर आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर वैल्यू जब हम रखेंगे तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, यानी कि 100। ये पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेना, नहीं भूल जाएगा बाद में, कहोगे कि सर आ तो रहा था अब नहीं आ रहा। एक विषय में फेल यानी कि कितना फेल हुए हैं, आप बोलोगे सर 40। अच्छा, दूसरे विषय में फेल, आप बोलोगे सर 30। दोनों में आप बोलोगे सर 50%, लेकिन ये प्लस में होगा। तो 50 और 100 प्लस में है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 150 माइनस 30 और 40 70। तो 150 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा 80। यानी कि ओवरऑल क्या हुआ है, 80% जो स्टूडेंट है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं। तो समझ में आई बात, ऐसे क्वेश्चन होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला आपके सामने मिल गया है आपको, इसको सीख लो, आप अपना बना लो। आप क्या करते हो, सीख तो लेते हो, उसको नोट नहीं करते हो, तो 2 महीने बाद वो फिर से भाग जाता है। तो इसको भागो मत, इसको कॉपी में छाप के रख लो, अपने दिमाग में सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम एक नया टॉपिक फिर से लास्ट वाला 11 नंबर सीखते हैं। तो अगला 11वां टॉपिक, और 11वां टॉपिक को मैं बताने से पहले एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं पढ़ के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछेंगे। दे देगा पास फेल पे आधारित क्वेश्चन पूछता है आपके चैप्टर से, आप समझ नहीं पाते हो कहाँ से पूछ दिया, लेकिन पूछेगा तो सिलेबस से ही ना, सिलेबस से ही। तो क्वेश्चन क्या रहा है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा 45%, यानी कि आप अगर 40% पाते हैं, आपका दोस्त 40% अंक प्राप्त करता है, और दोनों उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। मतलब जो पासिंग मार्क्स थी उससे एक लोग 35 नंबर ज़्यादा पाए जो 40% लाए, और जो 45% लाए हैं वो 60 अंक अधिक पाए। आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, मतलब परीक्षा जो था, पेपर था, टोटल कितने मार्क्स का था। समझ में आई? तो कैसे करोगे, और सोचोगे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल करोगे, और आप ही करोगे, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको ज़रूरत है कि एक अच्छे टीचर की जो आपको समझा पाए और आप समझ पाओ और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और आपका जो गवर्नमेंट का सपना है कि मुझे गवर्नमेंट में लेना है सीट, तो आप यहाँ से सिक्योर करोगे। देखो चैनल बहुत मिलेंगे आपको, आप भी बहुत जगह पढ़ते होंगे मुझे मालूम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन पूरी शेड्यूल से पढ़ो। चैप्टर नंबर 1 से उठाओ और पूरा पढ़ लो। तो मैं आपको टोटल लगभग 50 से अधिक वीडियो दूंगा मैथ का, और पूरा टोटल मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट कराऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। और इसका PDF के फॉर्म में आपको दूंगा ही, और जिसमें क्या होगा 1 से 1.5 पेज में आपका पूरा चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है, जो फार्मूले बनते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे PDF दे चुका हूँ, और कुछ PDF अभी जो मेरे पास हैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, reswaacademy.com सर्च करके, वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं और दे देगा कि आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्रमशः इतना अधिक अंक पाते हैं, अधिक अंक पाए, या मान लेते हैं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पे था, ये क्या कि एक लोग इतना पाए हैं और एक लोग इतना ज़्यादा पाए हैं। या फिर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्या होता है, दोनों लोग फेल हो जाते हैं, एक लोग इतना ही पाते हैं और एक लोग इतना पाते हैं, तो क्या होगा। या फिर एक कंडीशन और देती है, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे, एक लोग इससे ज़्यादा पाए हैं और पास हो गए, और एक लोग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से ही कम नंबर ला पाए इसलिए फेल हो गए। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उसमें आपको चारों टाइप क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझना, माइंड को रेडी रखो सीखने के लिए। परीक्षा का पूर्णांक जब भी पूछेगा तो फार्मूला क्या लिखना, लिख लो साथ ही साथ, बहुत ही काम देगा आपके पूरे लाइफ के लिए, ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक देखो,
आपको समझना होगा कि ये जो लड़के हुए हैं, पास हुए हैं, वो अधिक अंक पाए हैं या फेल हुए हैं तो कम अंक पाए हैं तो कितना पाए हैं, या दोनों पास होंगे या दोनों फेल होंगे, या एक पास होगा एक फेल होगा। तो जब दोनों पास हों या दोनों फेल हों तो फार्मूला बनेगा, इनके जो अंक दिए हैं ना, ये जो अंक दिए हैं, यदि दोनों फेल हो जाएं या दोनों पास हो जाएं, ठीक है, तो उनके अंकों का योग कर लेना। क्या? अंकों का योग लिख लेना कॉपी में, अंकों का योग। एक लाइन भी नहीं लगेगा, आप कर लोगे और बोलोगे वाह सर मजा आ गया, दिल गार्डन हो गया। क्या हो गया? गार्डन। अच्छा, अंकों का योग और परसेंटेज भी दिया रहेगा, तो परसेंटेज का हमेशा अंतर होता है, ठीक है, उनके परसेंटेज का अंतर। आपका काम हो गया एक सिंगल फार्मूले से। कब के लिए? जब दोनों पास हों या फेल हों, ब्रैकेट में लिख लेना, जब दोनों लोग, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब, दोनों पास या फेल हों, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे रहना। जब दोनों पास और फेल हों तो ये फार्मूला लिख लिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक लड़का, अच्छा इसमें दोनों पास हो रहे हैं ना, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? उनके अंकों का योग, तो अंक कितने कितने दिया रहेगा? 35 और 60, तो 35 प्लस कितना लिखोगे आप? 60, ठीक है। अच्छा, उनके परसेंटेज का अंतर, तो 40 और 45, परसेंटेज का अंतर कितना होगा? 45 में से 40 यानी कि 5%। अच्छा, गुणे 100 हो गया। आप इसको क्या कर सकते हो? 5 से 100 को काट दोगे 20 बार में, और 35 और 60 जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 95 होगा क्या? हाँ, 95 गुणे 20, तो 95 का गुणा 20 में कर दो, कितना होगा? 95 दूना 190, 190 और 1 0 इसका, यानी कि 1900। तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया आपका? आप बोलोगे सर पासिंग मार्क्स जो है क्या है? 1900 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो आ गया? हाँ आ गया, लेकिन ध्यान देना, अच्छा दोनों पास या फेल हो, समझना एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि फार्मूले सिमिलर है। जब दोनों पास या फेल हैं तो उनके अंकों का योग ना करके आप अंतर करना, इरेज करके फिर से अपने कॉपी में लिख लो, उनके परसेंटेज का अंतर, अंकों का अंतर, ठीक है। या तो दोनों पास हो या दोनों फेल हो, तो अंक का क्या करोगे आप? अंतर करोगे, ठीक है, अंतर कर लेना, बात तो वही है। अच्छा, प्लस भी होगा, अंकों का योग भी होगा, मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे होगा। तो अंकों का अंतर यानी कि 65 माइनस 30, सॉरी 60 माइनस 35, ठीक है, अंकों का अंतर यानी कि 60 माइनस कितना? 35। अब इसको सॉल्व कर लो 20, तो 60 में से 35 को माइनस करोगे कितना होगा? 25, 25 गुणे 20, तो 25 दूना 50, 50 और 1 0, यानी कि 500 अंक थे। तो ये स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं बता रहा हूँ एक और टॉपिक इसी में, ये हो गया इनके प्रतिशत या पूर्णांक की बात करें कि कितने पूर्णांक होंगे परीक्षा के, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बराबर फार्मूला आपने लिख लिया कि अंकों का योग, सॉरी अंकों का अंतर गुणे 100 अपॉन में उनके परसेंटेज का अंतर, ठीक है। कब के लिए? जब दोनों लोग पास हो जाएं या दोनों लोग फेल हो जाए, तो यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा? अगला कंडीशन, इसको लिख लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कंडीशन ये होगा कि दो लड़के हैं, एक लड़के पास हो गए और एक फेल हो गए, और पास होने वाला इतना अंक पाता है, फेल होने वाला इतना अंक पाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? क्वेश्चन पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा। दिया है क्वेश्चन, आपके बुक का ही है कि हाई स्कूल परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, मोहन 35% अंक पाता है, उसके प्राप्त अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अधिक है, ठीक है, 30 नंबर अधिक पाता है। जबकि सोहन 25% अंक पाता है
और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अंक कम है तो परीक्षा का पूर्णांक, जब पूर्णांक मतलब फेल है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कम है मतलब फेल है, तो जब फेल होंगे, एक लोग फेल हो एक लोग पास हो, तब वो आप फार्मूला लगाना है। यहाँ पे अंतर ना लिख के केवल योग कर देना। क्या कर देना? योग। फार्मूला सेम रहेगा, अंतर ना करके योग। तो आपको समझना होगा कि कब अंतर लेंगे कब योग लेंगे। तो जब दोनों पास हों या दोनों लोग फेल हों तो हमेशा अंतर लेंगे। जब एक पास हो एक फेल हो तो जब, यहाँ पे लिख लो कॉपी में, जब एक पास व दूसरा क्या हो? फेल हो जाए, फेल हो। तो दोनों लोग जब अपोजिट होंगे, एक पास और फेल होंगे, तो हमेशा योग लेंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। इसको आप नोट कर लिए, नोट कर लो, बहुत ही काम देगा। आप अपने बुक में जाके ढूंढ लेना, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के कि उत्तीर्ण अंक से कम ज़्यादा पा रहे हैं, परसेंटेज नंबर, सिंगल फार्मूला आपका काम कर देगा। बहुत सारे क्वेश्चन अकेले सॉल्व करेगा। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला है। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर से, 11 हो गया, मैंने जितना बोला था मैंने करा दिया, लेकिन याद आ रहा है मुझे एक और पूछता है। और वो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो ध्यान से समझना। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है और बार बार पूछता है, दे देता है। देखो एक पार्टी हो रही है, दे देगा किसी पार्टी में 68% लोग, 70% लोग, या जितना भी, इतने परसेंट लोग चाय पीते हैं, इतने परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं, और इतने परसेंट लोग दोनों पीते हैं या दोनों नहीं पीते हैं। तो पूछ देगा कि कितने परसेंट लोग चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं या दोनों पीते हैं। ठीक है, संख्या में भी पूछ सकता है। तो आप कैसे करोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं 11 पॉइंट तो बता दिया हूँ, और एक जो स्पेशल टाइप अभी बचा है, इसका फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं दे दूंगा, और आप पीडीएफ हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ डेली। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा रेशवा एकेडमी, RACE है, रेशवा एकेडमी। बहुत ही हेल्प होगा, इसमें बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं इस ग्रुप में। रेशवा एकेडमी पीडीएफ सर्च कर लेना, मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, कोई दिक्कत आती है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और सारी चीज़ें चाहते हो इसी तरह पूरी व्यवस्थित मिले आपको, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, जिससे आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका एडमिशन सिक्योर हो पाए। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके परिवर्तन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको सभी सिलेबस एक साथ कंप्लीट कराएंगे 30 दिन में, और प्रैक्टिस सेट भी देंगे, और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो इस नंबर पे कॉल करके बोल सकते हैं, सर मुझे परिवर्तन बैच में ऐड होना है, तो आप मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको फ्री में ही दी जा रही हैं, और इसका जो चार्ज है 100 रुपये, वो हम आपसे लेंगे, जो कि टाइपिंग का चार्ज होगा। हम क्वेश्चन मार्केट से टाइप करवाएं, इसलिए हमें 100 रुपये आपसे ले रहे हैं, जिसमें 10 से अधिक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग क्वेश्चन मिलेंगे, और उसका आंसर की भी आपको दिया जाएगा। तो डेली आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे करिए। कोई डाउट्स होता है आप पूछा कीजिए, आपका मैक्सिमम हेल्प होगा। कभी कभी बिजी शेड्यूल होने की वजह से रिप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, और अगला टाइप जो मैंने बताया उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें फार्मूला बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा जरूर। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके आज बताना, और कमेंट करने के बाद जब आप करोगे तो वहाँ पे कमेंट के नीचे हमारे पास एक हार्ट का सिंबल होता है, दिल वाला। तो कमेंट अच्छा होगा तो दिल आपको वहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, यू हैव रिसीव हार्ट फ्रॉम रेशवा एकेडमी। ठीक है, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हो तो अब लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।